जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजीएच के माध्यम से आज पुनः सत्संग की इस पावन बेला में हम आप सब लोग अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आज कामिका एकादशी, इसको कामदा एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी के पुण्य फल, उसको करने का पुण्य फल और उस एकादशी के महत्व को और एकादशी व्रत का जो विधान है उसे हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोग के समक्ष सुनने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या पुण्य फल है। वैसे तो प्रिय सज्जनों, एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। यह दशमी से प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन भी संकल्प कर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप संकल्प नहीं बोल सकते हैं तो भगवान के समक्ष बैठकर यह कहे कि मैं एकादशी का पुण्यप्रद व्रत के लिए आज संकल्प करता हूँ, अपना नाम गोत्र बोलकर, और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, भगवान श्री के चरणों में मुझे शरणागति प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, अन्य जो भी आपकी कामना हो, इतना बोलकर, और हाथ में जो आपने अक्षत लिए हैं, गोल सुपारी रखी है, दक्षिणा रखी है, वो भगवान के सामने एक पात्र में रख दे। आपका संकल्प हो गया है। एकादशी के दिन भी तो पूर्व दशमी के दिन से यह प्रारंभ होगा। दशमी के दिन भी आप जो एक समय भोजन करें, भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग ना हो। इसके बाद एकादशी के दिन निराहार रहे, उस रोज भोजन ना करें। जिसके बाद द्वादशी के दिन प्रदोष काल प्रारंभ न होने के पूर्व व्रत का पालन करें और उस रोज भी एक समय भोजन करें। इस तरह से एकादशी का व्रत 3 दिन में पूर्ण होता है। कई लोग इसे 3 दिन की अवधि में नहीं कर पाते हैं, तो एक दिन के लिए भी एकादशी जिस रोज है उस रोज ही आप अन्न का सेवन ना करें, भोजन ना करें, और जो भी उस व्रत में फलाहार का विधान बताया है, हर एकादशी में अलग अलग फलाहार का विधान है, वो फलाहार करें और भगवान नारायण का पूजन करें। इस तरह से एकादशी का व्रत का विधान है। एकादशी का व्रत जो भी लोग करते हैं वो भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को प्राप्त करते हैं। अनेकानेक यज्ञों के, अश्वमेघ यज्ञों के फल को एक एकादशी देती है। 10 ब्राह्मण को भोजन कराने का जो फल है उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी के व्रत करने का है। इसलिए सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों को एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह लोग के लिए बड़ा प्रायश्चित बताया है और उन लोगों के लिए बड़ी निंदा की गई है कि उन लोगों को एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इसी विषय में सनक जी ने नारद पुराण के अंदर भी वर्णन किया है। सनक जी कहते हैं कि नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, परंतु अब मैं तीनों लोकों में विख्यात है एक व्रत, उसका आपके प्रति वर्णन करता हूँ। यह एकादशी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला है तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है, और इसका नाम एकादशी व्रत है। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, इसलिए है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एवं स्त्री सभी को इस व्रत को करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत मोक्ष को देने वाला है। मनुष्यों को समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाला यह व्रत है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी लोगों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे विप्रवर, इस सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, और जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है, ऐसा नारद पुराण में प्रिय सज्जनों लिखा है। इसलिए एकादशी के दिन मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, और व्रत रहकर भगवान नारायण विष्णु का जो है पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, परलोक में जाने पर नरक की प्राप्ति होती है अगर एकादशी के दिन व्यक्ति व्रत न रहकर भोजन करता है तो। मुनीश्वर मनुष्यों को यदि मुक्ति की
मोक्ष की अभिलाषा है तो वह दसवीं और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों को यदि एकादशी को निराहार रहकर मनुष्य व्रत करता है तो महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी एकादशी के व्रत के दिन निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, एकादशी परम पुण्यमय तिथि है और इस परम पुण्यमय तिथि को भगवान विष्णु को यह तिथि बड़ी प्रिय है। इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज कामदा अर्थात कामिका एकादशी है और श्रावण कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। इसमें गोदुग्ध से भगवान विष्णु का स्नान कराना चाहिए और गोदुग्ध का ही इस रोज फलाहार करना चाहिए, ऐसा इस व्रत के लिए बतलाया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि कहीं लोग एकादशी के दिन जो अन्न खा लेते हैं वह अन्न के लिए निषेध क्यों बताया है। तो इस विषय में भी एक प्रसंग गुरुजी सुनाया करते थे कि एकादशी के दिन पाप का निवास अन्न के अंदर होता है, इसलिए उस रोज एकादशी के दिन अन्न का परित्याग हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। श्रावण कृष्ण पक्ष को कामिका एकादशी कहते हैं, इसको कामदा एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत चतुर्भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन व्रत में भगवान शालिग्राम जी का पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की मंजरी से चतुर्भुज रूप वाले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष को देने वाला श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादिकों का सुख भोगता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत में गोदुग्ध की प्रधानता कही गई है। गोदुग्ध से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उनको भगवान को स्नान कराना चाहिए और जो व्रती है, जो व्रत रह रहा है, वह व्यक्ति भी गोदुग्ध का फलाहार करे। ऐसा पावन या एकादशी का व्रत है। इसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने आपको यह प्रसंग कहा है। आगे के वीडियो में इसकी विस्तार पूर्वक जो कथा है, गालव ऋषि के पुत्र भद्रशील हुए, उन्होंने पूर्व समय में वो राजा थे और प्रजा का पालन भी करते थे, परंतु कुछ संगतिवश वह उन्होंने धर्म कर्म छोड़ दिया और वो अत्याचार करने लगे, चोरियां करने लगे। इस तरह से वह एक बार वन में शिकार खेलने गए थे और वहाँ सारी सेना उनसे बिछड़ गई और वहाँ भी ऐसी जगह फंस गए जहाँ एक नदी का किनारा था, जहाँ वो रात्रि में वहाँ रहे। वहाँ उस नदी के किनारे बहुत से लोग एकादशी व्रत का जो है जागरण कर रहे थे। यह राजा भी रात्रि भर वहाँ रुका और इसे कोई भोजन की वहाँ व्यवस्था नहीं हुई, तो रात्रि भर ये भी निराहार रहा और इसका रात्रि जागरण भी हो गया और उसी अनजाने में इसका एकादशी व्रत भी हो गया, जिससे इसको जब मृत्यु हुई तो यह यमलोक गया। तो वहाँ पर यमराज जी के जो असिस्टेंट है, उनके जो मंत्री हैं, बही खाता वगैरह देखते हैं, वो चित्रगुप्त जी से इनके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने जब इनके बारे में देखा कि पूरे जीवन का इतिहास तो इनका बेकार है, परंतु अंत समय में इन्होंने रात्रि को जागरण किया और निराहार रहे, अर्थात एकादशी का व्रत का पुण्य फल इनके खाते में चला गया है। इसलिए इनको अनेक लोगों का सुख प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि इंद्रलोक का सुख प्राप्त हुआ, स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः ये मृत्युलोक में गालव ऋषि के पुत्र बने और गालव ऋषि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही धर्मनिष्ठ, व्रती और अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जिनके यहाँ इनका जन्म होना बहुत ही महान पुण्यप्रद है। पूर्व जन्म का इनके सारे जो कर्म थे, जो सारी यादें थी, वो इनको इस जन्म में भी बनी रही, जिससे बचपन से ही भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर अपने इष्ट मित्रों के साथ उनका पूजन करते रहते थे। यह देखकर गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हुए
और इनसे पूछा तो इन्होंने अपना पूरा इतिहास सुनाया पूर्व जन्म का। तो ये एकादशी को अनजाने में भी जागरण करने से, अनजाने में भी व्रत रहने से इतना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो जानते हुए अगर हम व्रत करेंगे तो इसका कितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप सब लोग लगा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।